हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर राजस्थान का यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीछे की जो वीडियो है उनमें जितना पढ़ा दिया उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 की शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो इस प्रश्नावली का है बहुत ही थ्योरेटिकल है, उसको प्रश्नावली के अंत में मैं आप सबको करवाऊंगा। तो लास्ट वीडियो रहेगी उसमें वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देर में करते हुए प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए ट्रायंगल एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई व सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है ए बी फिर सी। इसमें माध्यिकाएं हैं डी ई और एफ। ये बिंदु जी पर जिसे हम ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं प्रतिच्छेद करती है। यदि एजी बराबर 6 सेंटीमीटर, इसे हमें दिया है एजी 6, बीई बराबर बीई ये टोटल 9, ठीक है, और जीएफ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, जीएफ बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो तो जीडी बीजी, जीडी यानी ये बीजी यानी ये 9 टोटल है यहाँ तक का, ठीक है, और सीएफ का मान यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, सवाल करते हैं। यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, माध्यिकाएं जो होती हैं वो जहां पर भी प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद जो बिंदु होता है वो माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए 2:3 में विभाजित करता है, सॉरी 2:1 में विभाजित, 2:1 में विभाजित करता है। करने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें ये एस को टी नाम दे देते हैं और यू, ये कोई जी बिंदु है। ये जो माध्यिका है इसे 2:1 में ये ग्रेविटी सेंटर काटेगा, ये विभाजित करेगा। Q से G तक ये भी 2:1 में करेगा और R से इधर ये भी 2:1 में विभाजित करेगा। ये चीज आपको मैंने बताई थी। 2:1 में करेगा, इसका मतलब टोटल कितना है, ये टोटल कितना है 3, ठीक है, टोटल 3 है। तो ये वाला अनुपात 1 और ये वाला 2, सभी माध्यिकाओं के अंदर ऐसा ही होगा। ये 2:1 है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बिंदु और होगा जो इसके बराबर होगा, यानी 1:1 में विभाजित करेगा। ये ठीक है, समझने के लिए था। अब चलो वापस अपन क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें क्या जवाब करना है, हमें ज्ञात करना है जीडी। सबसे पहले हमें जीडी फाइंड करना है। तो जीडी फाइंड करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एजी बटे जीडी, एजी बटा जीडी, एजी बटा जीडी 2:1 में विभाजित करता है। एजी और जीडी माध्यिका का अनुपात 2:1 होता है, ये हम सबको पता है। यहाँ पर एजी का मान हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एजी का मान हमें कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 2 से 6 को काट देता हूं 3 बार, ठीक है, और इसको इधर वजन गुणा कर देते हैं। तो चलो आपको 10 के बच्चों नहीं समझ में आएगा तो क्या करता हूं,
3/GT बराबर में क्या बचेगा 1/1 1 होता है। अब GT को इधर वजन गुना कर देते हैं, GT बराबर कितना आएगा 3 आएगा। क्या आप इसको बिल्कुल आसानी से ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जैसे G और GT का अनुपात 2:1 होता है, 2:1 होता है, यहां से लेके यहां तक। तो अब मेरे को ये बताओ कि 6 जो 2 का मान आ रहा है तो 1 का मान कितना आएगा 3 आएगा। बिल्कुल आसान सा था यदि ऐसे अपन अनुपात से यदि देखें तो। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं, ये अपना 3 आ गया। दूसरा पॉइंट था अपने को बीजी फाइंड करना है। ठीक है, तो बीजी फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, बीजी बीजी बटा जी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, जिसका अनुपात होता है 2:1, या इसको अपन जी की जगह पूरा मैं बी ई लिख दूं क्योंकि अपने को बी दिया हुआ है तो थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। 2:3 इस पूरी का अनुपात या इधर वाले किसी का भी ले लो, माध्यिका का अनुपात 3 होता है और ऊपर वाला 2 होता है, तो हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, बीजी अपने को फाइंड करना है। बीई का मान अपने को दिया हुआ है कितना 9 सेंटीमीटर, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर बीजी बटा 9 बराबर 2/3। 3 से मैं इसको काट देता हूं 3 बार, तो बीजी बराबर क्या आ जाएगा, 3 को मैं इधर से गुना कर दूंगा 2 की तरफ, तो 2 गुना 3 बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। बीजी का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट जो होना था वो क्या था, CF ज्ञात करना। CF ज्ञात करना, CF ये वाला पूरा। ठीक है, तो CF ज्ञात करने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूं, CF बटे FG लिख सकता हूं क्या, CF पूरा बटे में FG। तो इसका पूरे का अनुपात क्या लिख सकते हैं हम, 3/1। बताओ समझ में आया क्या, कैसे लिखा मैंने। CF पूरी माध्यिका है तो पूरी माध्यिका का अनुपात कितना होता है 3, उसमें छोटे वाला 10 है तो इसमें ऊपर वाले में 80 वाले में नीचे वाला जैसे डिग्री 1 है, ऊपर वाला 2 होता है, वैसे इसमें ये वाला 2 है और ये वाला 1 होता है। तो FG का मान मैंने यहाँ पर 1 रख दिया अनुपात। ठीक है, अब FG अपने को दिया हुआ कितना 4.5, तो मैं उसका मान रख देता हूँ 4.5 और 3/1। अब इसको इधर वजन गुना कर देते हैं, तो CF बराबर क्या आएगा 4.5 गुना 3। 4.5 गुना 3 कितना होता है 13.5 सेंटीमीटर। ये अपना बिल्कुल एकदम आसान सा सवाल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि फिर भी ये अनुपात मैंने कैसे लिखे हैं ये आपको समझ में नहीं आया है, तो यदि आप स्कूल वाले जो मेरे स्कूल के बच्चों को लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, उनको यदि मैं ये समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो टेलीग्राम का ग्रुप है अपना, वहाँ पर मेरे को पूछ सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे को, मैं आपको वहाँ पर इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC में माध्यिकाएं AD BE व CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब हमें सिद्ध करना है क्या कि AD प्लस BE, AB ये वाली माध्यिका और BE ये वाली माध्यिका है वो 2/3 गुना AB के 2/3 गुना के से भी बड़ी होगी, यानी कि दोनों माध्यिकाओं का योग है और इस भुजा AB भुजा के 2/3 से भी ज्यादा होगा। साथ में हमें ये संकेत भी दिया गया है जो आप लोगों को पता होगा और मैंने पहले ही वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया भी था, AG प्लस BG बराबर बड़ा होगा AB से, AG प्लस BG बड़ा होगा AB से। ये संकेत क्या कहता है, कोई भी त्रिभुज होता है उसकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से
अधिक होता है। जहां मैंने आपको त्रिभुजों के प्रकार पढ़ाए थे वहां पर ही आपको बताया था, आप याद होगा। चलिए शुरू करते हैं। AG प्लस BG प्लस AB ये आपको याद होगा, तो इसको लिख देता हूँ मैं एक बार और सॉल्यूशन के अंदर। AG प्लस BG बड़ा होता है या बड़ा होगा ABC। ये त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, इस वाले त्रिभुज की बात करें AG प्लस BG यानी दो भुजाओं का योग है, तीसरी भुजा से हमेशा ही बड़ा होगा त्रिभुज के अंदर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 भी दे देता हूँ, ठीक है। चलो अब उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं माध्यिका को लेकर, AG बटा GB, ठीक है। AG बटा GB इसको अपन 2:1 इस प्रकार से लिखते हैं। AG बटा GB को हम लोग 2:1 के रूप में लिखते हैं। और इसको मैं एक और थोड़ा आगे सोल्व करूं तो अपन AG बटा GB की बजाय यदि मैं AB लिखना चाहूं तो क्या आप बता सकते हैं, मैं इसको 2:3 माध्यिका ये टोटल है AB, तो इसका अनुपात 3 होता है और ऊपर वाले का 2 होता है, ऐसा लिख सकता हूँ। यदि आपको ये नहीं समझ में आता है तो मैं एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर। AG GB की जगह मैं मान लो लिखता हूँ AG प्लस GB लिखूँ तो AG का मान तो 2 है और AG का मान फिर 2 है प्लस GB का मान 1 है, तो ये 3 बन जाएगा। 2/3 AG प्लस GB देखो, AG प्लस GB क्या बनता है, AB बनता है, इसलिए मैंने ये डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। AD को मैं अब इस तरफ भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा, AG बराबर 2/3 B, यानी AG जो है ये वाला जो है ये पूरे का 2/3 होता है, यानी पूरे का अनुपात 3 है, तो ये AG कितना होगा, 2 होगा। कॉमन सी बात थी। ठीक इसी प्रकार जैसा अपन ने इस वाली माध्यिका के साथ किया है, इधर वाली माध्यिका के बारे में लिखना होगा तो मैं इतना सारा नहीं समझाता, कि डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाता हूँ। BG बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, 2/3 BE लिख सकता हूँ, 2/3 BE, यानी BE का पूरे का मान 3 है और उसमें से BG का कितना है, 2 है। वही देखो जहां मैंने माध्यिका पढ़ाई थी आपको लिखा था 2/3 M1 वगैरह लिखाया हुआ, याद होगा आपको। वही चीजें चल रही है यहाँ पर सारी की सारी, ठीक है। अब अपने पास AG और BG के मान आ गए, तो मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। AG और BG के मान यहाँ पर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि AG और BG के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 2/3 AD प्लस 2/3 BE। ये बड़ा है, किससे बड़ा है, AB से बड़ा है। 2/3 AD प्लस 2/3 BE जो है वो बड़ा है किससे, AB से। अब 2/3 यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो दोनों में, तो क्या लिखूंगा, 2/3 AD प्लस BE, सिर्फ कॉमन लिया है मैंने। अब मैं 3 को इस साइड ले देता हूँ तो यहाँ भाग में तो इधर गुणा में चला जाएगा, AD प्लस BE। 3 को यदि मैं उधर ले दूँ तो गुणा में जाएगा AB की। इसी तरह 2 जो यहाँ पर गुणा में है वो इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। ये चीज अपने को सिद्ध करनी है, बिल्कुल आसान सा 2 स्टेप का क्वेश्चन है। AD प्लस BE जो है वो, तो यहाँ पर मैंने कितना लिखा है, 2/3 AD लिखा है क्या, 2/3 के कुछ अभी 3/2, ठीक है। 3/2 AB अपना आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से वीडियो बना रहे हैं, एक बार 2 क्वेश्चन के, आप लोगों को भी क्वेश्चन ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो मेरे पास थोड़ा यहाँ डाटा का इशू चल रहा है, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुरंत आपको मिलेगी कल ही।
उसमें आगे के दो क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।